जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपनी तिवारी के साथ और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हम हर हफ्ते एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन इन द सेंस धर्म। तो आज हम लोग का जो सेगमेंट है वो धर्म का है और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक स्वामी जी हैं जो कि कथावाचक हैं, श्रीमद् भगवत कथावाचक हैं, आचार्य पंडित ब्रिजेश पांडे जी वाराणसी के, जो कि इनका भागवत कथा चल भी रहा है रामकटोरा पे मंदिर पे, राम जानकी मंदिर पे। तो इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए या सनातन धर्म की मूल परिभाषा क्या है, सनातन धर्म को कैसे फॉलो किया जाता है। और मित्रों पूरा आप देख रहे हैं सारे जो है ब्राह्मण जो है यहाँ पे, पंडित मैं नहीं बोल रहा हूँ मित्रों, यहाँ पे ब्राह्मण बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं यहाँ पे उपस्थित है, आपके सामने दिख भी रहे हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी आपने समय दिया लाइव न्यूज़ के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका परिचय आपके मुख से हमारे व्यूवर्स को हो जाए। मेरा नाम आचार्य पंडित ब्रिजेश कुमार पांडे है। मैं सनातन धर्म की सेवा संस्कृति की सेवा करते हुए अपने धर्म ग्रंथों पर आधारित इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपके इस राम कटोरा पे राम जानकी मंदिर के प्रांगण में कर रहा हूँ और विगत 5 वर्षों से मैं लगातार इस भगवान की भागवत भगवान की सेवा में लगा हूँ। स्वामी जी सबसे पहला सवाल सहज आता है कि ये प्रेरणा आपको कहाँ मिली कि आप जो है भगवान वासुदेव को समर्पित हो जाएं या श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन पाठ करें। ये प्रेरणा कहाँ से आई और कितना गहन आपके मन मस्तिष्क में छाया कि आप फिर जो है जगह जगह जो है इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया? पहली चीज़ तो ये कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और ब्राह्मण परिवार में होने के नाते ये जो संस्कार है ये जन्मजात है, कोई बाद में होता नहीं है। ये अपने माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं जो कि आज हमारे जीवन में फलीभूत हो रहे हैं। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है जो कि फलीभूत हो रहा है। क्योंकि ब्राह्मण परिवार से मैं था ही, मेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी शिक्षा दीक्षा उनका आशीर्वाद मिला और भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में आकर के भगवान विश्वनाथ के गोद में खेलने का, पढ़ने का, लिखने का सौभाग्य मिला और काशी के आचार्यों से मिल करके हमने जो भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। और चूँकि काशी एक अध्यात्म की नगरी है तो यहाँ हर समय अनवरत भगवान की कथाएं होती ही रहती थी। तो कथाओं में भी जाने का अवसर मिला और कथाओं में बैठने का अवसर मिला, अच्छे अच्छे संतों का सानिध्य मिला। उसके बाद संतों के सानिध्य में बैठने के बाद भगवान की प्रेरणा मिली। क्योंकि संत क्या हैं, वो भगवंत से स्वयं मिले होते हैं, तो उन संतों का आशीर्वाद मिला और संतों के आशीर्वाद से भगवान की कृपा बरसी और भगवान की कृपा जब बरसी तो भगवान की सेवा करने के लिए मैं आज तैयार हूँ और बस वही सेवा मान करके ही मैं भगवान की कथा करता हूँ और समाज में इस सेवा को मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपना पूरा विस्तृत परिचय दिया। स्वामी जी अब पहला सवाल हम शुरू करते हैं। सनातन धर्म की अगर देखा जाए परिभाषा कई विद्वानों ने दिया, लेकिन जो कि भागवत धर्म के अनुसार सनातन धर्म की क्या परिभाषा है और इसको कैसे समझा जा सकता है? देखिए, सनातन धर्म हकीकत में कहा जाए तो ये बहुत ही पुरातन धर्म है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, जो आदि अनादि काल से चलता चला आ रहा है। अपने इसी सनातन धर्म में राम भी पैदा हुए, इसी सनातन धर्म में कृष्ण भी पैदा हुए, इसी सनातन धर्म में एक से एक संत महंत सब पैदा होते गए, परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। और धर्म यदि कोई है तो अपना सनातन धर्म ही है। इसके अलावा अन्य जो कुछ दिखता है, लोग कहते हैं ये धर्म वो धर्म, तो धर्म नहीं है, वो मत मजहब है, वो पंथ है, वो अनेक विधाएं हैं उनकी भगवान को याद करने की, अपने ईश्वर को याद करने की। लेकिन हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, ये वास्तव में यदि देखा जाए तो ऐसा धर्म है कि इसी धर्म में सारे लोग समाहित हैं। इसको समुद्र कह सकते हैं, सागर कह ले सकते हैं। जो भी आता है वो इसी धर्म से संबंधित होता है, इसी धर्म में मिलता है और इसी धर्म से ही लोग अलग अलग अपने रास्ते बना बना करके चल रहे हैं।
वास्तविकता देखा जाए तो अपना सनातन धर्म ही मूल है, इसके अलावा और कोई धर्म है ही नहीं जी। स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से आपने स्पष्ट किया। दूसरा चीज़ ये होता है इस समय अगर तत्काल परिस्थितियाँ देखा जाए स्वामी जी, तो हिंदू धर्म को बड़ा ही दूसरे तरीके से भारत में ही, जबकि हमारा धर्म हम लोग का भारतवर्ष में ही हम लोग का है और भारतवर्ष ही विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है और विश्व गुरु आधा बन भी गया है, लोग कह रहे हैं बन गया है, पूरा हो गया है। तो अगर देखें तो दूसरे धर्म जो मत, जो ऐसा पता कि मत है, पंथ है, मजहब है, ये हमारे ऊपर बड़ा कुठारा घाट कर रहे हैं। और दूसरे अगर मैं इसको लैंग्वेज में बोलूँ तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें रूढ़िवादिता है सनातन धर्म में। इतना रूढ़िवादिता है कि एक जनरल आदमी, अगर मैं यूँ कहूँ कि एक अगर सांसारिक जीवन में व्यतीत करने वाला व्यक्ति है जो कि दिन भर काम करता है, रात को आता है, वो इसको फॉलो नहीं कर सकता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे एज ए वैष्णव संप्रदाय को लेते हुए? देखिए, सबसे बड़ी विशेषता तो ये है अपने धर्म की कि इसमें कोई प्रतिबंधता नहीं है। अपने यहाँ 7 दिन बनाए गए और 7 दिन भी यदि बनाए गए तो सब भगवान के नाम पर बने हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग से हो। रविवार देखा जाए तो भगवान सूर्य की उपासना का दिन है, सोमवार देखा जाए तो चंद्रमा की उपासना का दिन है, मंगलवार देखा जाए तो हनुमान जी का दिन है, बुधवार बुध का दिन है, गुरुवार का दिन है, गुरु जी का दिन है ना। जितने भी अपने दिन बनाए गए हैं ये ईश्वरीय विधान को लेकर के ही बने हैं। अर्थात अपने यहाँ कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो कि उपासना से रहित हो। सब दिन आप उपासना कर सकते हैं। अपने यहाँ जो तिथियाँ बनी हैं उन तिथियों के भी सब अलग अलग स्वामी हैं और प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या और फिर शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक जितनी भी तिथियां हैं, इन तिथियों में कोई न कोई महापुरुष का अवतरण हुआ है। अर्थात किसी न किसी देवता का उद्भव हुआ है, उनका प्रागट्य हुआ है। इसका मतलब ये अपने यहाँ न कोई तिथि खाली है न अपना कोई दिन खाली है। ये सारे के सारे एक चीज़ को उद्देश्य करते हैं, एक चीज़ को जो है इंगित करते हैं कि आप कभी खाली नहीं है। हर दिन आपकी उपासना का दिन है, हर दिन आपके भक्ति का दिन है, हर दिन आपके सेवा का दिन है। अच्छा, रह गई जन सामान्य की बात। तो जन सामान्य की बात ये होती है कि भाई कोई गृहस्थ धर्म से जुड़ा है, जैसे खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, अपने कर्म को ही वो पूजा मान लेते हैं। अगर गृहस्थ धर्म न हो, गृहस्थी लोग यदि खेती बाड़ी न करें, लोगों को अन्न न मिले, उनके लिए भी अपने शास्त्रों ने बतलाया कि भाई वो यदि अन्न का उत्पादन कर लेते हैं तो अन्नदाता हैं। अगर वो अन्न ही न पैदा करें तो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी सरकारें चल रही हैं, खाएंगे क्या? पैसा भले ही छाप सकते हैं, है ना, मशीनों के द्वारा, लेकिन अन्न आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो उन गृहस्थों को भी, उन जो किसान हैं उनको भी अन्नदाता की संज्ञा दी गई। उसी से पूरे संसार की व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं अन्न के द्वारा। यहाँ देखिए, अन्न हम लोग जमाए हैं, है ना, यहाँ पे अन्न की जमा करके हम लोग जो है पूजन कर रहे हैं, क्योंकि अन्न की हर जगह विशेषता है। बिना अन्न के हम लोग भी जीवित नहीं रह सकते। तो अपनी भारतीय संस्कृति में हर एक व्यक्ति की, छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक की विशेषता है और सब देवतुल्य है। इसलिए अपने शास्त्रों ने कहा कि भारी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उसमें किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा, है ना। हरि व्यापक सर्वत्र समा, सब में वो ईश्वर समाया हुआ है और सब ईश्वर के ही रूप हैं। कोई तो ईश्वर बन जाता है, कोई ईश्वर का जो है दूत बन करके आता है, कोई बन करके, लेकिन अपने यहाँ तो हर रूप में ही ईश्वर है। नवरात्रि में देख लीजिए तो कन्याओं का पूजन होता है कि देवी है ना। स्त्रियों में स्थापित किया गया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो महिलाओं के अंदर उस शक्ति का दर्शन किया गया, लक्ष्मी का दर्शन किया गया, सबके अंदर ईश्वर की ही भावना की गई। तो जब सब जगह ईश्वर है, सब में ईश्वर है, तो हम और आप भी ईश्वर से अलग नहीं हैं। ये अपने धर्म की विशेषता है। ये धर्म में केवल एक चीज़ आपको मिलेगा कि सबके अंदर हम
कोई बंटवारा नहीं कर सकते, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ, वर्ण व्यवस्था बनाई गई एक क्रिया को संचालित करने के लिए, है ना। जैसे कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, तो कोई मंत्रिमंडल में छोटे छोटे स्तर पर क्यों बनाए गए, क्योंकि ये क्रिया हमारी चलती रहे। ऐसे ही जो ब्रह्म को जानने वाले थे ब्राह्मण बन गए, है ना। जो ब्राह्मणों की रक्षा कर सके, अन्य जो वर्ग, गरीब वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनकी जो सुरक्षा कर सके, वो क्षत्रिय बनाए गए। पेट भरने के लिए भाई सबको जरूरी है, तो वो व्यवस्था जो कर सके वो वैश्य आ गए, जो इन तीनों वर्णों की सेवा करके सबको संतुष्ट कर सके, वो शूद्र की श्रेणी में आए। तो भैया यहाँ पर ऐसी कोई जात पात की भी बात नहीं है, और ईश्वर तो सबके अंदर है ना। ईश्वर सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, ये तुलसी बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा किसी के प्रति कि नहीं ये छोटा है, ये बड़ा है। अच्छा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की कोई बात ही नहीं है यहाँ कि कोई जाति विशेष की बात हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि सनातन धर्म में आप हैं, सनातन धर्म के महत्व को समझ रहे हैं, तो केवल एक सत्ता है, वो है अपना परमात्मा, वो सब में बैठा हुआ है। स्वामी जी एक चीज़ और जानना चाहते हैं आचार्य जी कि मोक्ष क्या है? क्या जीते जी ही आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, या फिर जैसे कि हम लोगों ने सुन रखा है कि मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है? ये प्रश्न आपका बहुत ही सुंदर है, ये कि मोक्ष क्या है। हमारी जो कामनाएं होती हैं ना, तो ये कामना ही हमको बंधन में डालती हैं, और जीते जी आपने सारी कामनाओं को त्याग दिया, अब जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। ये कामनाएं ही, जो कामना है हमारी, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, यही तो बार बार हमको जन्म लेने के लिए प्रेरित करती हैं। और आपकी कोई इच्छा ही न हो तो फिर आप किस लिए जन्म लेंगे, क्यों आएंगे? आपकी इच्छा थी कि नहीं हम चले महाराज जी का इंटरव्यू लें, जी बिल्कुल, तब तो आप आए। अब आपकी इच्छा ही ना हो तो आप आने की ज़रूरत क्या थी? आपको नहीं आते। हमारी इच्छा थी कि भाई चलिए आप लोग आएंगे और हमारा इंटरव्यू लेंगे, कम से कम अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में, समाज की व्यवस्थाओं के बारे में मैं कुछ बोलूँगा, समाज में मेरे बोलने के द्वारा कुछ सेवा हो जाएगी, तो मैं बोल रहा हूँ। अगर हमें इच्छा ही न हो तो हम काहे को बोलें? तो इच्छाओं का दमन कर देना, यही है। तो यही कहा जाए कि जो मोक्ष है, और एक तरफ जो है कि जो कि हमारे 9वें अवतार हैं बुद्ध, वो भी बोलते हैं निर्वाण। तो स्वामी जी निर्वाण और मोक्ष एक ही है? हम निर्वाण देखिए क्या है कि आप सारी चीज़ों से विरक्ति ले लिए, वो निर्वाण है ना। सब चीज़ों से आप विरक्त हो गए, कोई चीज़ नहीं आपके जीवन में कुछ रही, तो उनकी भाषा में उसको निर्वाण बोल दिए। और हम लोगों की भाषा में भाई इच्छाओं का परित्याग कर दिए, सब चीज़ों से मुक्ति आपने प्राप्त कर लिया, आप मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो चीज़ वही है, निर्वाण कहिए या मोक्ष कह लीजिए। आप मित्र देखिए कितने अच्छे तरीके से स्वामी जी मोक्ष को भी परिभाषित कर दिया, और जो कि निर्वाण बोला जाता है, जो कि भगवान वासुदेव के 9वें अवतार बुद्ध हैं, उनको भी उन्होंने डिफाइन कर दिया। स्वामी जी थोड़ा सा हम धर्म से ही संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा अलग बात करना चाहते हैं। एक आचार्य के रूप में, आप कथा भगवान वासुदेव के सेवक के रूप में आप इस्लाम को कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत में अगर 40 करोड़ से भी ज़्यादा, मैं मानता हूँ, भले लोग बोलते 30 करोड़ हैं, लेकिन लिखित अलिखित रूप से 40 करोड़ तो है ही हैं। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस्लाम की भारत में, ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा। तो इस्लाम को कैसे देखते हैं, और इस्लाम के पैगंबर के विषय में भी कुछ हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि क्या उनके नियमों को वो लोग फॉलो कर रहे हैं, या वो भी अंधविश्वास में ही जी रहे हैं? देखिए, इस्लाम में एक चीज़ की विशेषता है, उसमें यकीन की विशेषता है। वो लोग यकीन करते हैं। अच्छा, और मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने एक नियम बनाया, एक संयम बनाया, जिसमें 5 बेला की नमाज अदा करना उनके लिए। तो वो मुसलमान जो हैं इस्लाम धर्म के पैगंबर को मान रहे हैं,
वो इस्लाम धर्म की विशेषताओं को मान रहे हैं और वह अपने बच्चों को भी उसकी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, उस पर आगे वो बढ़ रहे हैं। तो उनके जीवन में वो नियम संयम तो बना हुआ है। अच्छा, वो कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को हम मानते हैं, तो सचमुच में जो मुसलमान होगा, मुसलमान एक तरह से कहा जाए जिसको कहते हैं मुसल्लम ईमान है ना, जिसके पास टोटल ईमान ही ईमान है, वही मुसलमान है। तो जो सच्चा मुसलमान होगा, जो सच्चा अपने अल्लाह से प्रेम करेगा, वो किसी हिंदू से द्वेष नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह में और ईश्वर में, परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो परमात्मा हिंदुओं में है वही परमात्मा अल्लाह बन करके हम सब में है। तो परमात्मा में, ईश्वर में, अल्लाह में कोई भेद नहीं है। तो जो सच्चा मुसलमान है, जो अपने सचमुच अल्लाह को समझ रहा है, वो किसी हिंदू से द्वेष नहीं कर सकता। लेकिन परिस्थितियां विपरीत हैं, लोगों को उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, उस चीज़ का समझ नहीं है, तो तेरा मेरा का भेदभाव रख करके राग द्वेष में लोग पीड़ित हो रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आघात करके एक दूसरे के जो है दुश्मन बने चले जा रहे हैं। ये हमारे देश का भी दुर्भाग्य है और उन ना समझों के लिए भी जो है ये दुख की बात है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर सच्चे मुसलमान हैं तो किसी हिंदू से द्वेष नहीं करेंगे, और जो सच्चा हिंदू है, जो परमात्मा को जानता है, ईश्वर को मानता है, वो किसी मुसलमान से द्वेष नहीं करेगा। चलिए, स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से बताया। और अब थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पे फिर से वापस आते हैं। कोई ऐसा पर्व, मतलब कोई ऐसा पर्व जैसे भीष्म पर्व है और वो पर्व है वहीं से वो है, तो कुछ ऐसी भगवान कृष्ण की तो प्रभु कृष्ण हैं, आए तो भाद्रपद की अष्टमी को अंधेरी रात में आए, ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण ने सबको आनंदित किया। और जितने भी इनके भक्त हैं, गोपियां जैसे इनकी उपासक हुई, तो ये गोपियां कोई साधारण नहीं हैं, ये गोपियां पूर्वजन्म की सब साधु संत हैं। भगवान राम जी जब सीता जी की खोज के लिए जा रहे थे, तो सीता जी की खोज के लिए जा रहे थे, तो सब लोग जो है बड़े आकर्षित थे इनके स्वरूप को देख करके कि भगवान हमें भी मिले, भगवान हमें भी प्राप्त हो में। तो भगवान जाते जाते एक बार लीला कर गए कि पत्थर को स्पर्श किया तो नारी बन गई। वो तो उनकी उद्धार की लीला थी। लेकिन संत लोग जो पर्वतों पे प्रयास कर रहे थे, बेचारे जब तक साधना कर रहे थे, उनको हुआ कि नहीं भगवान तो पत्थर को छू दे रहे, तो नारी बन गई। तो काश हम भी पत्थरों को, मेरे यहाँ भी भगवान आवे तो हम भी पत्थर छुआ दें, सब नारी ही नारी बन जाएंगी, तो हम लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। जब तक ध्यान साधना हम लोग करेंगे और हम लोगों की सेवा भी होती रहेगी। तब तक भगवान ने दूसरी लीला दिखा दी कि सीता जी के वियोग में रो रहे हैं भगवान। तो सीता जी के वियोग में जब भगवान रोने लगे और पक्षियों से, पौधों से पूछने लगे, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब ये लीला किया तब सारे संतों का जो है भ्रम टूट गया कि ओ हो, ये हमारे प्रभु जब ये रो रहे हैं इस स्त्री के वियोग में, तो कभी भविष्य में हमें भी न रोना पड़ जाए। बेचारे मुक्ति पाने के लिए, विरक्त होने के लिए सब ध्यान भजन साधना में जुड़ गए और पत्नी का त्याग कर दिए। लेकिन प्रभु के प्रति जो उनका आकर्षण था, ये प्रभु हमको कैसे मिले, हम भी प्रभु के प्रिय हो जाएं, तो वो सारे भगवान को स्मरण करते करते उस भाव में आए कि वह अगले जन्म में गोपी बन करके आ गए, ग्वाल बन करके आ गए। इतना ही नहीं, पेड़ पौधा तक बन करके आ गए। और भगवान की विशेष रूप से यदि देखा जाए तो दीपावली के दिन तो कहाँ ब्रज में होती थी इंद्र की पूजा, और उस इंद्र की पूजा को सब लोग करते थे। भगवान ने देखा ये इंद्र तो अहंकारी बनता जा रहा है, और उसके अहंकार को ख़त्म करने के लिए भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन की पूजा करवा दी। गोवर्धन तो पहाड़ है, लेकिन भगवान ने गोवर्धन बन कर के स्वयं गोवर्धन महाराज की पूजा करवा दिया।
और आज भी गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही है, गोवर्धन की परिक्रमा लग रही है। और वही गोवर्धन भगवान जब इंद्र कुपित होकर के पूरा बरसात करवाया कि पूरा ब्रह्मंडल बह जाए, तो भगवान ने क्या किया, कानी अंगुरिया पर उठा लिया, एक अंगुरी पर, इत्वै क्वैतेन हस्तेन, एक हाथ पर भगवान ने उठा लिया। भक्त तो कहते हैं कि नहीं महाराज, यहाँ तो भागवत में लिखा है कि एक हाथ पे उठा लिए, भक्त कहते एक अंगुरिया पे उठा लिए, ब्रजवासी कहते नहीं नहीं महाराज, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। माने कानी अंगुरिया पर ही, वो भी नाखूने पर भगवान ने उठा लिया। तो अब इतने बड़े गिरिराज को भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को दिखाया पूर्ण रूप से, जिसको कि ग्वाल बाल ब्रजवासी सब देख करके हतप्रभ रह गए। और गोवर्धन के द्वारा सबकी रक्षा भी करवाए, गोवर्धन महाराज की पूजा भी करवाए, और गोवर्धन को उठा करके अपने पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन भी भगवान ने किया है। ये दिव्य अलौकिक भगवान की छवि है, जहाँ की उन्होंने कभी छिपाया नहीं। भगवान राम जी तो छिपाए, हाँ, कि भाई मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। अगर वो अपने आप को छिपाते नहीं तो सीता के लिए रोते क्यों? लेकिन भगवान ने तो अपने पूर्ण ऐश्वर्य को दिखाया है कदम कदम पे, है ना। कभी कालिया नाग को मार करके अपने ऐश्वर्य को दिखाया, और कभी पर्वत को उठा करके अपने ऐश्वर्य को दिखाया। तो सब रूप में उन्होंने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया है। और वो ब्रजवासी भी मानने को तैयार थे कि हमारे प्रभु हैं, किसी न किसी रूप में हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और ब्रजवासी भी बड़े धन्य हैं। तो प्रभु का क्या ऐश्वर्य है वो कहा नहीं जा सकता, वाणी से परे हैं। ऐसे हमारे प्रभु कृष्ण की लीला है, और वो हृदय में ही उनके भाव भरते हैं, और हृदय में ही वो आनंद आता है। वो कहने से भी परे हैं, क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल स्वामी जी। और आप भारत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारत की जनता को मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि मन में राग और द्वेष न रखिए। देखना है तो सब में एक स्वरूप का दर्शन करिए कि सब में अपने ही परमात्मा हैं। और जब सब में आप परमात्मा भाव का दर्शन करेंगे तो आपको फिर किसी से राग नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा। और दुनिया में आप किसी से लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, तो हमारे और आपके लिए नुकसानदायक है, हम अपना ही नुकसान करते हैं। मूल रूप से आपका हमारा जो जन्म हुआ है केवल एक उद्देश्य के लिए कि हम ईश्वर को प्राप्त करें, ईश्वर का साक्षात करें, और आवागमन से हम मुक्त हो जाएं। यदि आप भक्ति की श्रेणी में हैं तब तो भगवान का भजन करिए, बार बार आप अवतार लीजिए, क्योंकि भक्त नहीं मोक्ष चाहता है। भक्त जो है मोक्ष नहीं चाहता, भक्त चाहता है कि भगवान के हमें बार बार दर्शन होते रहें, और बार बार हम भगवान के लिए प्रकट होते रहें, भगवान की भक्ति करते रहें, उसमें उसको आनंद है। लेकिन जो मोक्ष के कामी हैं वो चाहते हैं कि हम भगवान में ही अपने आप को विलीन कर लें। तो हम भारतवासियों से यही निवेदन करेंगे कि राग द्वेष में कुछ नहीं, अपना ही नुकसान है। लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है, सब ओर से अपना नुकसान ही नुकसान है। मानव जीवन मिला हुआ है, अनमोल जीवन मिला हुआ है, इसलिए इस अनमोल जीवन को आप व्यर्थ न गंवाइए, अपने स्वरूप को जानिए। क्यों? क्योंकि जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। तो आप अपने आप को पहचानिए। आपका जन्म दो रोटी खा के मरने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म तेरा मेरा करके लड़ने झगड़ने के लिए नहीं हुआ है। लड़ने झगड़ने के लिए बहुत से जीव जंतु हैं। आपको मनुष्य जीवन मिला है, आप मनुष्य जीवन के अनमोल उपहार को समझिए कि भगवान ने आपको किस लिए प्रकट किया है। बस इस अनमोल जीवन को आप समझ करके अपने इस जीवन का उद्धार कर लें, कल्याण कर लें। यही समाज के लोगों से, यही देश के लोगों से और यही विश्व के लोगों से हमारी एक प्रार्थना है। नारायण नारायण नारायण। स्वामी जी, आपने हमारे लाइव न्यूज़ को समय दिया, उसके लिए बहुत जी आपको भी श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके जो हमारे कैमरामैन हैं अभिषेक जी को भी, अभिजीत जी को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जैसा मित्रों आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आचार्य पंडित ब्रिजेश पांडे जी को से मद भगवत गीता के
जो कथावाचक हैं। जैसा मित्रों अक्सर हम ये कहते हैं कि बड़ी व्यक्तित्व को हम 15 से 20 मिनट में नहीं संभाल सकते या उनके व्यक्तित्व को नहीं दिखा सकते, तो इसी वादे के साथ हम अलग भी हो रहे हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इनके जो प्रवचन चलेंगे या हो रहे हैं या जहाँ भी अन्यत्र होते हैं, कई जगह करते हैं, उसको हम लाइव करने की और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।